हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कि आप टैली में कितने तरह से कंपनी बना सकते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पे नॉर्मल कंपनी, जिसमें हम कोई भी पासवर्ड नहीं डालते। तो इसमें क्या होता है कि इस कंपनी पे क्लिक करते ही ये कंपनी ओपन हो जाएगी। दूसरा होता है आपका टैली वोल्ट पासवर्ड कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि आपके कंपनी के नाम को स्टार में दिखाता है। और तीसरा होता है आपका यूज सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस कंपनी को ओपन करेंगे तो आपसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर आप वो डाल देंगे तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि टैली के अंदर 3 तरह से कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने टैली को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने ऐसे क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करना है और फिर इस पे एंटर प्रेस करना है। सबसे पहले कह रहा है कंपनी नेम, यानी कि आप अपने कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इसको एक नाम दे दिया यहाँ पे NIMIT कंप्यूटर। एंटर करके आगे बढ़ना है। मेलिंग नेम में भी आपको वही रखना है जो आपने नेम के अंदर रखा है। दोनों में सेम नेम हमेशा रहते हैं। दोनों में इतना ही अंतर है दोस्तों कि कंपनी नेम के अंदर आप जो भी नेम लिखेंगे वो आपको टैली के अंदर नजर आएगा। और मेलिंग नेम आप जो भी नेम लिखेंगे वो प्रिंट आउट में आएगा। यानी कि जैसे अगर आप इस कंपनी के अंदर कोई बिल वगैरह बनाते हैं और आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपने मेलिंग नेम में जो नाम लिख रखा होगा प्रिंट आउट में भी वही नाम लिखा हुआ आएगा। कंपनी नेम तो सिर्फ टैली के अंदर ही आपको दिखाई देगा। और मेलिंग में जो नाम लिखेंगे वही नाम आपका जब आप कोई बिल वगैरह प्रिंट निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा। तो ये अंतर होता है दोस्तों। बेसिकली हम दोनों में हमेशा सेम ही नाम रखते हैं। जो नाम हम कंपनी नेम के अंदर रखते हैं वही नाम बेसिकली हम मेलिंग नेम में भी रखते हैं। एंटर करके आगे बढ़ना है। एड्रेस डाल दो ये कंपनी कहाँ पे है। तो मान के चलते हैं कि जो कंपनी आपकी खानसा रोड, एंटर, गुरुग्राम में है। एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। स्टेट आपने हरियाणा ले लेना है यदि आपकी कंपनी हरियाणा में है तो। और उसके बाद यहाँ पे हरियाणा का पिन कोड डालना है 122001। यहाँ पे आपको अपने कंपनी का टेलीफोन नंबर डालना है। जैसे यहाँ पे डाल दिया 0124 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपने कंपनी का मोबाइल नंबर डालना है। फैक्स नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ दो। ईमेल आईडी डाल दो, आपकी कंपनी का जो भी ईमेल आईडी है। वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दो। फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, देखो दोस्तों गवर्नमेंट ने ही बोल रखा है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो नया साल वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से होता है। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ईयर आप डाल सकते हो जिस ईयर में भी आपने अपनी कंपनी बनाई। बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी आपको वही डेट रखना है जो आप डेट आपने फाइनेंशियल ईयर में रखा है, यानी कि दोनों में हमेशा सेम डेट रहती है। उसके बाद आपने एंटर करके जो है आगे बढ़ना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यानी कि एंटर एंटर करते जाना है और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो एंटर करते ही जो है ये कंपनी एक्सेप्ट हो गई। और यहाँ पे भी अभी आपने कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पे भी आपको केवल एंटर करके आगे बढ़ना है और आपने भी इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेना है। या फिर एक्सेप्ट करने का यहाँ पे शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल+A, यानी कि अगर आप कंट्रोल के साथ ए का बटन दबाएंगे तो भी आपकी कंपनी यहाँ मतलब ये पेज जो है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई आपकी निमित कंप्यूटर के नाम से। कैसे पता चला, देखो दोस्तों यहाँ पे नाम आ रहा है तो हमारी कंपनी यहाँ पे बन गई है नॉर्मल कंपनी निमित कंप्यूटर के नाम से। ओके। दूसरा होता है आपका यहाँ पे वोल्ट पासवर्ड कंपनी। अभी जैसे दोस्तों मेरे को ये वाली कंपनी बनानी है, वोल्ट पासवर्ड कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे तो एक कंपनी यहाँ पे बन गई है हमारी। अब मुझे इसके अंदर एक कंपनी और बनानी है। तो एक नई कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ से कंपनी के ऊपर क्लिक करना है, या फिर अगर आप ऑल्ट के साथ के का बटन दबाएंगे तो भी ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। वापिस से कंपनी क्रिएशन का पेज आ गया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे कंपनी बना रहा हूँ निमित कंप्यूटर 2 के नाम से। जैसे मैं कंपनी बना रहा हूँ, मेलिंग नेम में भी वही रखना है जो आपने नेम के अंदर रखा है। एड्रेस आप डाल दे जहाँ पे ये कंपनी है, कांसा रोड, गुरुग्राम। एंटर करके आगे बढ़े, स्टेट हरियाणा। और पिन कोड डाल दिया यहाँ पे। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल। ओके दोस्तों, अभी मेरे को एक वोल्ट पासवर्ड कंपनी बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट को यस करूंगा। अच्छा दोस्तों, अगर ये पॉइंट आपके टैली में नहीं आ रहा है, अगर ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे F12 का बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे ये इन चारों पॉइंट्स को आपको यस कर देना है।
ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो तो डिटेल वगैरह, अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह देना चाहते हो तो उसके लिए है। दूसरा जो पॉइंट है वो वोल्ट पासवर्ड के लिए है। तीसरा जो पॉइंट है वो सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि जो मैं तीसरी कंपनी बनाऊंगा वो वाला पासवर्ड देने के लिए होता है। और ये करेंसी वगैरह की अगर आपने डिटेल वगैरह डालनी है तो उसके लिए होता है। तो आप इन चारों को यस कर दीजिए और फिर आपने इसको एंटर करके, जब आप इसको एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब आपने इस पॉइंट को यस करना है। यस करने के लिए आपको कीबोर्ड से YES का बटन दबाना है, एंटर। उसके बाद पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, तो मैंने इसको दे दिया जैसे 1 2 3, एंटर। इसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करना कंफर्म के लिए, और एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एंटर करते हुए जाना है और इसको एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे भी एंटर कर देना है। और उसके बाद ये वोल्ट पासवर्ड पूछ रहा है जो मैंने वहाँ पे डाला है, तो 1 2 3 आप डाल के इसको एंटर करें और यहाँ पे भी इसको एक्सेप्ट कर ले, या तो आप एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर ले, या फिर आप कंट्रोल के साथ ए का बटन दबाएंगे तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एक दूसरी कंपनी भी क्रिएट हो गई, निमित कंप्यूटर 2 के नाम से। कैसे पता चला, देखो दोस्तों यहाँ पे नाम आ रहा है निमित कंप्यूटर 2। अब दोस्तों जैसे अब मेरे को एक कंपनी यहाँ पे और बनानी है, अब ये वाली मेरे को कंपनी बनानी है सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी। तो उसके लिए वापस से आपने यहाँ से क्रिएट कंपनी के ऊपर जो है, ये कंपनी के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पे कंपनी बना रहा हूँ निमित कंप्यूटर 3 के नाम से। मेलिंग नेम में भी वही रख दिया मैंने, एड्रेस डाल दो, ये कंपनी कहाँ पे है, स्टेट हरियाणा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब डाल के अब आपको यहाँ पे आ जाना है। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, यानी कि यही आपका ये सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड के लिए होता है। तो आपने इस पॉइंट को यस करना है। उसके बाद ये कह रहा है कि यूजर नेम आप क्या देना चाहते हैं, तो मैंने ABC दे दिया। पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, तो मैंने 1 2 3 दे दिया। इसी पासवर्ड को आपने फिर से रिपीट करना कंफर्म के लिए, और फिर एंटर करके आपने इसको जो है एक्सेप्ट कर लेना है, यानी कि एंटर करते हुए जाना है। और उसके बाद यूजर नेम पूछ रहा है जो मैंने वहाँ पे दिया है, तो ABC, पासवर्ड है 1 2 3, और फिर ये एंटर किया तो मेरी एक तीसरी इसको भी एक्सेप्ट कर ले, कंट्रोल ए। तो मेरी एक तीसरी कंपनी भी क्रिएट हो गई निमित कंप्यूटर 3 के नाम से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 3 तरीके से कंपनी बनाई है, निमित कंप्यूटर नॉर्मल कंपनी, वोल्ट पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल। अब तीनों में अंतर क्या है दोस्तों, तो जब आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तब जाके आपको तीनों में अंतर का पता चलेगा। तो पहले तो मैं इन तीनों कंपनियों को पहले मैं बंद कर रहा हूँ। तो बंद करने के लिए आपको यहाँ से शट के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे मैंने पहले कंपनी पे एंटर किया तो ये पहली कंपनी मेरी शट यानी कि बंद हो गई। इसी तरह मैं दोबारा से यहाँ पे शट में गया, या फिर इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+F3, और इस पे भी एंटर किया, और यहाँ से इसके ऊपर भी एंटर किया। ओके, अभी जैसे दोस्तों देखो, अभी मैं ये निमित कंप्यूटर वाले कंपनी पे एंटर कर रहा हूँ, तो एंटर करते ही मेरा ओपन हो गया। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे नाम आ रहा है, ये नॉर्मल कंपनी था इसलिए एंटर करते ही ओपन हो गया। ओके दोस्तों, अभी अगर मैं दोबारा क्रिएट में गया, अभी जैसे मुझे निमित कंप्यूटर सॉरी क्रिएट सेलेक्ट में गया, जैसे मैं यहाँ पे कंपनी पे क्लिक किया और फिर मैं ऐसे जो है सेलेक्ट पे मैंने क्लिक किया। अभी जैसे मुझे निमित कंप्यूटर 2 वाली कंपनी को ओपन करना है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे निमित कंप्यूटर 2 के नाम से कोई कंपनी आपको नजर नहीं आ रहा है। तो याद है हमने उसमें वोल्ट पासवर्ड डाला था। तो दोस्तों अगर आप किसी कंपनी के अंदर वोल्ट पासवर्ड डाल देते हैं तो आपके कंपनी के नाम को स्टार में दिखाता है। तो यहाँ पे 3 स्टार वाली कंपनी है, तो आपकी कौन सी है, तो आपने अभी भी बनाई है, इसका मतलब वो सबसे लास्ट वाली है। तो आपने इसके ऊपर एंटर करना है, और पासवर्ड है 1 2 3 वो डाल के एंटर कर देना है। तो आपकी जो है दूसरी कंपनी भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई निमित कंप्यूटर 2 के नाम से। अब दोस्तों मुझे वो तीसरी वाली कंपनी को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट में गया, और ये जैसे मैं निमित कंप्यूटर 3 पे मैंने एंटर किया, तो ये देखो दोस्तों ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं वो डाल देता हूँ तो ये मेरी कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। तो ये तीनों में अंतर होता है, जब हम कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तब हमें तीनों में अंतर का पता चलता है। काम तीनों में एक जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग काम होगा तो इसमें कुछ अलग तरीके से काम होता है। काम तीनों में एक ही तरह से होता है, बस ये है कि आप कंपनी बनाना कैसा चाहते हैं, यानी कि आप किस तरह से कंपनी बनाना चाहते हैं। तो अगर नॉर्मल कंपनी बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी इस पे जो है एंटर करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आप वोल्ट वाली कंपनी बनाते हैं तो आपकी कंपनी के नाम को स्टार में दिखाएगा, तो क्या है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसमें से कौन सी कंपनी है। हाँ, आपको पता चल जाएगा, बस आप उसके ये नंबर याद रखना। जैसे इसका नंबर है 10005, तो अभी आप कभी भी जब अपनी टैली को ओपन करो, आपने बस इस 10005 वाले के ऊपर एंटर कर देना है, तो आपकी और फिर पासवर्ड वगैरह डाल के आपको एंटर कर देना है, तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी बनाते हैं, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है दोस्तों।
तो ये तीनों में अंतर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।